दोस्तों आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है, डेडिकेटेड है, जो कि ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार 6 नंबर आपके मोबाइल नंबर के अंदर क्या कुछ कमाल कर सकता है। इस वीडियो की, इस लेक्चर की, इस टॉपिक की डिमांड जो है वो आपकी तरफ से की गई थी कि सर हमको थोड़ा सा और एक्सपांड तरीके से ये बताइए, थोड़ा सा और नॉलेज दीजिए कि आखिरकार 6 नंबर आपके मोबाइल नंबर में होगा तो वो क्या कुछ आपके को दे सकता है। जैसे मोबाइल नंबर का टोटल अगर 6 पर हो तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा, और मोबाइल नंबर के अंदर 6 एब्सेंट हो तो इसका क्या इफेक्ट रहेगा। कई बार मैंने देखा है कि मोबाइल नंबर 6 नंबर जो है वो कई बार रिपीट भी होता है। तो आज हम लोग बड़ा खुलकर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये समझेंगे कि आखिरकार मोबाइल नंबर के अंदर अगर 6 होता है और अगर वो किसी डिजिट के साथ में जुड़ जाता है, मान लीजिए कि एक नंबर के साथ में जुड़ा है, तो वो क्या इफेक्ट देता है। अगर वो 2 नंबर के साथ में जुड़ रहा है तो वो क्या इफेक्ट देता है और कौन सा कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए। एक भ्रांति आज दूर होने वाली है कि अगर 36 का आंकड़ा होता है तो क्या वाकई में 36 का आंकड़ा होता है या नहीं होता है। बड़ा विस्तार से हम लोग जानेंगे, बड़ा धैर्य के साथ में हम लोग जानेंगे। बात यह है कि ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है और मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर व्यूअर्स को इतनी पावर दे दी जाती है कि वो समझता है कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। उसका निर्णय उसके हाथों में रहता है, उसके दिमाग में रहता है कि मुझे क्या करना है। उसको कहीं पर भी भ्रमित नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी नॉलेज के साथ में मैं आप लोगों को भी पावर्ड करूं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार नंबर 6 जो है वो किसका होता है। पहले नंबर 6 की शख्सियत आप समझिएगा। नंबर 6 जो है वो शुक्र का होता है, और शुक्र जो है वो दानों का गुरु होता है। मतलब गुरु तो है और गुरु ज्ञान देता है। अगर जिसके पास में 6 नंबर होता है तो शुक्र ये कहता है कि मैं उसे प्यार दूंगा, और वो व्यक्ति जो है वो दूसरों को प्यार देगा। इसके अंदर स्नेह की भावना होती है, लेकिन कई बार ये भी इसको इंडिकेशन दिए जाते हैं कि सही व्यक्ति के साथ में उठना और बैठना है। मतलब 6 नंबर जो है वो सही नंबर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, तब वो अपना असर जो है वो दिखाएगा। तो जिसके पास में 6 नंबर है, आज हम लोग खुलकर उसके बारे में बात करेंगे कि 6 नंबर जो है वो आखिरकार आपको क्या क्या दे सकता है। 6 नंबर आपको लग्जरी दे सकता है, आपको अट्रैक्शन मतलब नेम, फेम, पैसा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब अगर आकलन करना है, कैलकुलेट करना है तो 6 नंबर से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से? दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स वो पावर्ड हो जाए इस मॉडर्न न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि इसमें हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस जिसको हम लोग लोशुगिड कहते हैं, साथ ही में आपका जैसे कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, आप इस पर कॉल कीजिए, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरिए, इंटरेस्ट जो है उसमें शो कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। अगर आप कोई रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारी अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट ले सकते हैं। 24 आवर्स में आपको डिलीवर की जाती है, और साथ में इसमें एक लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है। 24 घंटे के साथ में आपको एक व्यक्ति का, जैसे आपकी कोई फैमिली मेंबर है, उसका नाम हम लोग बनाकर देते हैं, वो हमारी तरफ से गिफ्ट रहता है। साथ ही में प्रीमियम रिपोर्ट है, गोल्डन पाथ रिपोर्ट है और नेम न्यूमरोलॉजी है। ये सारी रिपोर्ट्स हम लोग मैन्युअली बनाते हैं, बाई हैंड बनाते हैं, ताकि हम लोग आपके इमोशंस को समझ पाएं। सॉफ्टवेयर इमोशन को नहीं समझ पाते हैं। खास बात यह है कि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स के अंदर आपसे प्रश्न भी लेते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके बर्थ चार्ट एनालिसिस करके ये पता कर सके कि कौन गवर्नमेंट जॉब लगेगा, कौन बिजनेस कर सकता है, कौन ज्यादा इमोशनली जो है वो इमोशंस को बैलेंस जो है वो नहीं कर पा रहा है, और हम उसको रेमेडीज देते हैं। तो आप जरूर जो है अपनी एक रिपोर्ट बनवाइएगा, और वाकई में ये अंक जो है वो काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर 6 जो है वो कैसे आपको आगे एक प्रोमिनेंट स्टेटस जो है वो दे सकता है। देखिए पहली बात तो ये है कि नंबर 6 जो है वो 2 जगह आ सकता है। एक तो आपकी मोबाइल में आ सकता है, और दूसरा आपके बर्थ चार्ट के अंदर आ सकता है। अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है तो आप शुक्र से गवर्न है, और शुक्र से गवर्न होने वाले लोगों को नेम, फेम और पैसा जो है वो मिलता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने जीवन के अंदर लग्जरी को चाहते हैं। उनको कोई छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती है। ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड शर्ट्स, ये सब कुछ इनको पसंद आता है। इनको ये लगता है कि अगर मैं कोई छोटी मोटी चीज खरीदूंगा तो पैसा उसमें लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं कोई ब्रांडेड चीज खरीदूं और पैसा उसमें लगाऊं। उनका यह मानना होता है। ये लोग अक्सर देखेंगे कि लग्जरी जो बिजनेस है उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अब 6 नंबर जो है आपके मोबाइल के अंदर है तो वो कैसे इफेक्ट कर सकता है। उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि आप एक जिम्मेदार
आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन होंगे और जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनसे आप लैस रहेंगे। हर चीज आपके पास में होगी, आप उनका उपभोग भी कर पाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट यह भी है कि आप आराम पसंद या आलसी लेजीनेस जो है वो आपके अंदर दिखाई पड़ सकता है। अक्सर अपनी ऊर्जा दूसरों पर खर्च करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि यार ठीक है यार, उसका काम मैं कर देता हूं, तो ये उनमें से होते हैं कि जो दूसरा काम जल्दी करते हैं चाहे खुद का काम डिले हो जाए, और खुद का काम डिले होने से खुद के टारगेट जो है वो डिले हो जाते हैं। तो 6 नंबर जो है आपको दोनों तरफ लेके जा सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी एनर्जी को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 6 एक बार आ रहा है तो आप जो है वो अवसर का लाभ उठाना जानते हैं। ऐसे इंसानों के पास में पैसा भी आता है, पैसा रुकता भी है, और उस पैसे को वो लग्जरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2 बार 6 आ रहा है आपके मोबाइल नंबर के अंदर, तो आप और जिम्मेदार बन जाएंगे टूवर्ड टू योर फैमिली। आप परिवार के प्रति और जिम्मेदार बन जाएंगे। साथ ही के अंदर आप अपने परिवार के प्रति अधिक समझदार और समर्पित हो जाते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं। अगर 66 मतलब और डिवोशन को दिखा रहा है अपनी फैमिली के लिए। अगर मान लीजिए कि ये और रिपीट होता है, 666 के अंदर ये रिपीट होता है, तो आपके लिए थोड़ी समस्या है। अगर 2 बार से ज्यादा 6 की पुनरावृत्ति होती है तो वो व्यक्ति जो कि पहले जिम्मेदारी को समझ रहा था वो अब अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देता है। आज मैंने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के अंदर 4 बार 6 का अंक आ रहा था। मैंने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। आप जिम्मेदारी को समझ तो रहे हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों को आप उठाना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उसके अंदर लेजीनेस हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं। बोलो यही है क्या? उसने कहा कि सर बिल्कुल ऐसा ही है मेरे साथ में। तो अगर 6 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो आप जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भागना शुरू कर देते हैं। आपके स्वभाव के अंदर गैर जिम्मेदाराना और साथ ही में आपकी सोशल इमेज जो है वो नेगेटिव की तरफ बनती हुई चली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर 6 का अंक किसी के साथ में जुड़ जाता है तो फिर उसके क्या इंपैक्ट होते हैं। अगर आपके पास में 6 का अंक है ही नहीं तो फिर क्या होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं, आप जिम्मेदारी से दूर भागेंगे। मतलब 6 का अंक तो होना जरूरी है मोबाइल नंबर के अंदर, अगर कोई व्यक्ति जो है जिम्मेदारी को समझता है। लेकिन 6 का अंक किसी के साथ में बैठता है, चाहे वो सूर्य के साथ में बैठे, चाहे वो चंद्रमा के साथ में, चाहे बृहस्पति के साथ में, तो क्या उसके इंपैक्ट दे सकता है वो हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि खराब कॉम्बिनेशन किसके साथ में बनते हैं। अगर 6 नंबर जो है वो 1 नंबर के साथ में बैठ रहा है तो ये रेड अलर्ट है। ये रेड अलर्ट है आपकी बीमारियों के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में 16 या 61 होगा, आप देखिएगा कि अक्सर उनके जो या तो वाइफ है या हस्बैंड है उनको बीमारियां लगेंगी। बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर काटना, पैसा दवाइयों के ऊपर खर्च होना, तो बीमारी का संकेत देता है 16 या 61। आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अगर हम लोग 26 की बात करें, देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है, 16 में और 61 में क्या प्रॉब्लम है। 1 नंबर जो है वो है तो है सूर्य का, और सूर्य जो है राजा होता है, और राजा जो है वो किसी भी ऐसी बात को स्वीकार नहीं करेगा कि दूसरा व्यक्ति को इसको डायरेक्शन दे। वो चाहता है कि नियम खुद बनाए, प्रिंसिपल्स खुद बनाए और वो खुद से चले। लेकिन 6 नंबर अगर इसके साथ में शुक्र बैठ रहा है तो शुक्र क्या है? वो भी गुरु है। तो अगर गुरु जो है वो राजा को इस तरीके से डायरेक्शन देगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा। वो जो है उस एनर्जी को क्या करेगा? वापस से लौटाएगा, नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करेगा, और फाइनेंशियल लॉस जो है आपको हो सकता है। फिर यह है चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा जो है वो छोटा ग्रह है। चंद्रमा छोटा होने के साथ बहुत स्पीड से चलता है। अब उस स्पीड को जो है वो शुक्र मैच नहीं कर पाता है, और जब स्पीड मैच नहीं हो पाएगी तो ऐसे लोगों को स्टडीज के अंदर बाधा पहुंचेगी। ऐसे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन और स्वास्थ्य की बीमारियां भी हो सकती हैं। फिर आप समझिए कि शुक्र और शनि का योग कैसे होगा। अगर शुक्र और शनि का योग है तो भी वो आपको बीमारी और स्ट्रगल देगा। तो यहां पर आप देखेंगे चाहे शनि हो चाहे फिर चंद्रमा हो, क्योंकि ये तो है यहां पर राजा 1 नंबर, यहां पर है रानी, तो राजा और रानी तो बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे शुक्र के साथ में। कौन से नंबर बैठ सकते हैं? देखिए आप बृहस्पति जो है उसका बैठेगा। अच्छा यहां पर मान लीजिए कि आपने अगर 5 6 और 6 5 के साथ में रखा, 5 6 या फिर 6 5 के साथ में रखा, तो ऐसे लोगों के जैसे मोबाइल नंबर के अंदर 56 है या 65 है, ऐसे लोगों को अपना ही पैसा मांगने के अंदर बड़ी शर्म महसूस होती है। पैसा भले ही आपका है, आपने दोस्त को उधार दिया हुआ है, खुद का पैसा मांगने के अंदर शर्म महसूस होगी। आपको लगेगा कि यार ये तो पैसा डूब गया,
खुद का पैसा ही खुद के रिश्तेदारों से मांगने में शर्म आती है जिनके मोबाइल नंबर के अंदर 56 होता है। अगर 67 या फिर 76 है, ये कैसे काम करता है? 6 नंबर जो है वो है शुक्र का और 7 नंबर जो है वो है केतु का। अब केतु के अंदर तो एनर्जी बड़ी जबरदस्त है और केतु की एनर्जी और शुक्र का प्यार वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अगर पति पत्नी के बीच में रिलेशंस को अच्छा करना है तो 76 रखिए, 67 रखिए। ये पैसा भी देता है, ये मनी मैग्नेट नंबर भी है और प्यार का नंबर भी है। तो 67 जो है वो मनी मैग्नेट नंबर है। लेकिन ध्यान रहे, कोई अगर अनमैरिड पर्सन है तो उसके ऊपर भी ये इंपैक्ट करता है, तो वो भी प्यार में पड़ सकता है। अगर किसी शादीशुदा के पास में है तो अपनी पत्नी से ही प्रेम करे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए 76 और 67 उनको रखना चाहिए जिनका शुक्र मजबूत है। अगर शुक्र कमजोर हुआ तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर किसी को 67 रखना है तो शुक्र पहले मजबूत करो और फिर इस नंबर को रखो। आगे बढ़ते हैं और वो है 46 या 64। ये बीमारी का नंबर है जो कि आपको पाइल्स दे सकता है, क्योंकि राहु जो है वो आपके दिमाग को हमेशा घुमाता रहेगा और शुक्र जो है उसको संभाल नहीं पाएगा और बीमारी जो है वो आपको लग जाएगी। अब कई बार मैंने देखा है कि 36 के बारे में ये कहा जाता है कि ये तो 36 का आंकड़ा है। जिसका ड्राइवर नंबर 3 है उस और दूसरा व्यक्ति जो है उसका ड्राइवर नंबर 6 है, कहते हैं कि ये 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा है। ये मैं इस धारणा का खंडन करता हूं। 36 अगर है, वैसे तो 3 और 6, मान लीजिए कि एक का ड्राइवर नंबर 3 है, दूसरे का ड्राइवर नंबर 6 है, तो ऐसे नहीं कि तालमेल खराब होगा। पूरे बर्थ चार्ट को देखना पड़ेगा, तब जाकर ये बात जो है हमेशा खराब नहीं होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 36 है या 63 है तो ये आपको मल्टी टैलेंटेड बनाता है। तो ये कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, ये एक अच्छी जोड़ी है जो कि आपको मल्टी टैलेंटेड बनाएगा हर डायरेक्शन के अंदर। तो आप अपने मोबाइल नंबर में रख सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति जो है 2 गुरु हो गए यहां पर, और दोनों जो है वो अपने अपने निर्देश यहां पर रखेंगे और मल्टी टैलेंटेड आपको बनाएंगे। फिर देखिए 96 और 69। अगर आपकी मोबाइल नंबर की शुरुआत 96 से हो रही है या फिर कहीं पर भी मोबाइल नंबर के अंदर 69 या 96 है, तो ऐसे लोग जो है वो अपनी पत्नी से, या पति है, अपति है तो पत्नी से, और पत्नी है तो पति से जो है वो काफी प्रेम करते हैं। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध होता है, सामंजस्य जो है वो बनता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मोबाइल नंबर में रख सकते हैं। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि सर 36 तो हमने रख लिया, लेकिन इसके बाद में और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे 36 आपने अगर रख लिया है तो 36 के बाद में 369 रख लीजिए, ठीक है, इससे पति पत्नी के रिलेशन अच्छे होंगे। 9 के बाद में आप 1 रख लीजिए, आपको फेमस बनाएगा, और 1 के बाद में 2 रख लीजिए, आपको सेविंग देखा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और जब ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो आप जो है अच्छे नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप अपने नंबर का चुनाव जो है वो जरूर कीजिएगा। अब बात यह है कि आखिरकार हम लोग ये कैसे समझें। देखिए, मान लीजिए कि 9 नंबर के साथ में अगर एक नंबर बैठा हुआ है, नहीं 6 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि 6 नंबर है हमारे पास में, शुक्र है, तो शुक्र के साथ में अगर एक नंबर बैठा हुआ है तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये नहीं लेना है। मतलब 16 या 61 आपको नहीं लेना है, बीमारी देगा। उसके बाद में 2 नंबर के साथ में अगर देखें तो 26 और 62 ये नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में बाधा देगा। और अगर इसकी 3 के साथ में बैठता है, ये अगर 3 के साथ में बैठता है तो ये 36, 36 या 63 आप लोग ले सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड आपको बनाता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें 4 के साथ में तो 46 या 64, अब बताइए, नहीं, ये भी हम लोग नहीं लेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग 56, जैसे 6 नंबर है, अगर 5 के साथ में आए तो 56 है, ये भी आप रहने दीजिएगा, ये खुद के पैसे मांगने के अंदर शर्म महसूस करवाएगा। 66 मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। अगर ये 7 के साथ में आकर बैठे तो ये जो है वो प्रेम के अंदर मधुर संबंध बनाता है, पैसा भी देता है, मनी मैग्नेट है। लेकिन यहां पर जो शुक्र की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। अगर शुक्र कमजोर है तो उनको मैं सलाह नहीं देता हूं। उसके बाद में आप देखिए शनि के साथ में तो या तो 68 बनेगा या फिर 86 बनेगा। 9 के साथ में अगर हम लोग इस कॉम्बिनेशन को बैठाते हैं तो या तो ये 96 बनेगा या 69 बनेगा, जो कि पति पत्नी के बीच में अच्छा रिलेशन देगा। तो हम लोग इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं।
उसके बाद में हम लोग इसको भी रख सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड ये बनाएगा। तो ये नंबर है जिनको हम लोग अपने मोबाइल नंबर के अंदर क्या दे सकते हैं, जगह दे सकते हैं। तो ये 6 नंबर के बारे में आप लोगों की डिमांड थी कि सर 6 नंबर को और एक्सप्लोर हमारे लिए कर दीजिए, तो आज हमने 6 नंबर को और एक्सप्लोर कर दिया है। हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को हम लोग और पावर दे ताकि वो समझ पाए। आप अगर चैनल पर नए हैं खुद जरूर कर दीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो लोगो आप लोग देख रहे हैं ये बड़ा जबरदस्त है। कभी मैं खुल के जो है इस बारे में बात करूंगा। आप हमसे अगर रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अपने लिए करें, चाहे अर्जेंट रिपोर्ट हो, प्रीमियम रिपोर्ट हो, गोल्डन या फिर नेम न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट हो, वो आप जरूर बनवाएं। काफी हम लोग अफोर्डेबल प्राइस में आपको रिपोर्ट्स अवेलेबल करवाते हैं। आपकी रिपोर्ट्स मैनुअली बनाई जाती है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर इमोशंस को नहीं समझते हैं। इसीलिए जब भी हम आपकी रिपोर्ट बनाते हैं तो एक टाइम स्लॉट लेते हैं कि आपकी रिपोर्ट 7 दिन बाद में या 10 दिन बाद में, जो भी हम लोग हमारे लिए वैकेंट होता है, हमारे लिए एक जो है टाइम पीरियड होता है, उसमें हम लोग रिपोर्ट डिलीवर आपको करते हैं। क्योंकि रिपोर्ट मैनुअली बनाई जाती है, उनको चेक किया जाता है कि वाकई में सारी रेमेडीज ठीक हैं कि नहीं है, और फिर आपको डिलीवर की जाती है। जैसे अर्जेंट रिपोर्ट है, प्रीमियम रिपोर्ट है, इसमें आपको वीडियो से एक्सप्लेन करते हैं। मैं खुद आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपकी रिपोर्ट पढ़ने में और मेरी रिपोर्ट समझाने के अंदर अंतर होता है, डिफरेंस होता है। और जब मैं आपको समझाता हूं तो हर बात खोलकर जो है वो समझाई जाती है, आपके बर्थ चार्ट के बारे में, यहां तक कि वास्तु जो है वो भी हम आपको बताते हैं कि कहां पर वास्तु दोष है। तो आप जरूर जो है इन रिपोर्ट से लाभ उठाइए और अपने जीवन के अंदर अपने लाइफ का जो ग्राफ है इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आप लोग की तरफ से कोई डिमांड है किसी टॉपिक की तो आप लोग हमको जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।